औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इसी पिछली वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने ये सजेशन दिया था कि आप प्रैक्टिकल होंगे अभी उसके जो पैटर्न है उसको भी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल जो पैटर्न है इस साल के लिए ज़ूलॉजी का उसको शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होगा आपका शिफ्ट, यानी कि आपका शिफ्ट क्या है, यानी मॉर्निंग है, इवनिंग है, और उसके बाद आपका डेट लिखना होगा। उसके बाद आपके पास टाइम होता है 2 आवर्स का, और आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं वो 80 पॉइंट्स होते हैं। अब 80 पॉइंट्स का चक्कर क्या है, सबसे पहले आपको समझाता हूँ इसको कि 80 पॉइंट्स से मुराद ये है कि 10 पॉइंट्स 1 नंबर के बराबर होते हैं। इस तरह 80 पॉइंट्स आपके पास 8 नंबर के बराबर हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है प्रैक्टिकल में वो आता है डाइसेक्शन से, यानी अगर आपने फ्रॉग की डाइसेक्शन की है या फिर कॉकरोच की डाइसेक्शन की है तो उसके हवाले से आता है। तो इसमें से मुख्तलिफ सवाल आते हैं कि आप कभी जो फ्रॉग है उसके मुख्तलिफ सवाल होते हैं। जैसे कि डाइसेक्शन का जो सवाल होता है वो बराबर होता है 20 पॉइंट के, यानी 2 नंबर का डाइसेक्शन होता है। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग जैसे हो गया, इसके इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। उसके बाद आपके पास पॉइंट और आते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, आर्टेरियल सिस्टम हो गया, इंटीरियर वेनस सिस्टम हो गया, हिपैटिक एंड रेनल पोर्टल सिस्टम हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो कि दूसरा डाइसेक्शन का पार्ट है वो भी अक्सर आ जाता है। तो इस तरह डाइसेक्शन का जो क्वेश्चन है वो आपके पास आता है डाइसेक्शन के हवाले से, जो कि फ्रॉग या फिर कॉकरोच के हवाले से होता है, और इसके मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है स्लाइड प्रिपरेशन या फिर फिजियोलॉजी। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके पास चॉइस होता है, या तो आप स्लाइड की प्रिपरेशन करें या फिर आपको फिजियोलॉजी का जो टेस्ट है वो करना होता है। तो इसकी जो मार्क्स है वो आपके बराबर होते हैं 6 पॉइंट, यानी कि अगर आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि बहुत से स्लाइड आपको दिए जाएंगे उसको ऑब्जर्व करना होगा और इसके हवाले से पॉइंट वगैरह लिखने होते हैं और उसकी डायग्राम भी बनानी होती है, और उसके 6 मार्क्स होते हैं। तो जो आपने प्रिपेयर किया तो उसके 6 पॉइंट्स है, और जो डायग्राम अगर आपने बनाया तो उसके 4 पॉइंट है, और इस तरह ये 10 पॉइंट बनते हैं, जिससे कि एक नंबर के बराबर है। और अगर आपको स्लाइड प्रिपरेशन नहीं करनी तो आप फिजियोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। फिजियोलॉजी टेस्ट इंतहाई आसान होता है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको 2 टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इस साल के लिए फिजियोलॉजी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो स्लाइड प्रिपरेशन के जो बच्चे हो गए जो चाहते हैं कि हम स्लाइड प्रिपेयर करें उनके लिए भी ये 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले नंबर पर है स्क्वीमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, सेलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, रेक्टल कंटेंट्स ऑफ फ्रॉग या फिर ब्लड ऑफ फ्रॉग। तो ये आपके पास स्लाइड प्रिपरेशन होती है जो कि ब्लड और इसके अलावा सेलिएटेड एपिथेलियम इस हवाले से आपको प्रिपेयर करना होता है, और इसके मार्क्स होते हैं 10। या अगर आप ये नहीं करते तो उसके साथ आप फिजियोलॉजी का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजी के टेस्ट में 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट जो कि तकरीबन इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर विद ब्लड प्रेशर अपैरेटस, यानी आपको ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजर करना होता है, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आता है फिजियोलॉजी में 2 होते हैं। तो दूसरा है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम टाइलिन ऑन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी कि जो एंजाइम है टाइलिन और स्टार्च पर क्या इफेक्ट करता है। तो इस हवाले से आपको फिजियोलॉजी का टेस्ट देना होता है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा जिसके पॉइंट्स होंगे 10, यानी 1 नंबर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है स्पॉटिंग से, और स्पॉटिंग में आपको स्पॉट दिए हुए होंगे, जिसको कि एक इन्वर्टिब्रेट से होगा, एक वर्टिब्रेट से होगा, और एक आपके पास होगा स्लाइड वगैरह से। तो चलिए समझते हैं कौन से जो है इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो स्लाइड के लिए ये सेक्शन ए, यानी आपके पास स्लाइड होंगे, आपके पास दिए हुए तो ज़्यादा होंगे लेकिन आपको करने होंगे 6, जिसमें से पहला आपको करना होगा स्लाइड होंगे उस हवाले से दिए होंगे। जो स्पॉटिंग है वो आपको करने होते हैं 6, जिनमें से आपको 2 दिए हुए होंगे सेक्शन ए, यानी ये स्लाइड से होंगे। इसमें पहला है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर, इसके बाद टीएस ऑफ ह्यूमन स्टमक, टीएस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टीएस ऑफ आर्टरी, अमीबा या पैरामीशियम। तो ये 6 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इनमें से 2 आएंगे, आपको 2 करने होंगे, और इसके पॉइंट्स होते हैं 20 पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट्स, यानी 1 नंबर के बराबर होता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो सेक्शन स्पॉटिंग है उसमें आपको 2 और करने होते हैं, 2 यहाँ से करने होंगे और 2 यहाँ से, तो टोटल 6 करने होंगे। और 6 के आपके पास पॉइंट्स होते हैं 30, और 3 नंबर का जो स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन स्पॉटिंग का है वो 30 नंबर का, यानी 30 पॉइंट का, यानी 3 नंबर का। तो सेक्शन बी में आपके पास आते हैं इनवर्टिब्रेट, जैसे कि स्पंज हो गया, पाइसेलिया, यूरेलिया, टेपवर्म, लिवर फ्लग, एस्करिस, लीच, क्रैब, प्रॉन, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, यूनियो, पाइला, स्टारफिश एंड ब्राइटल स्टार। तो ये है आपके पास सेक्शन बी जो कि स्पॉटिंग का है। इनमें से आपको 2 ही करने होंगे जो कि इनवर्टिब्रेट है, और लास्ट वन आता है वर्टिब्रेट से, इसमें भी आपको 2 करने होते हैं, और इसके भी 10 पॉइंट होते हैं जो कि 1 नंबर के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इंपॉर्टेंट जो है डॉग फिश है, सी हॉर्स है, टॉड है, कैमिलोन है, टर्टल, टॉर्टॉइस, पिजन, पैरट, डक, हेजहॉग, बेट और रेबिट। तो इस तरह ये था स्पॉटिंग का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से आपके पास आते हैं 6 आपको स्पॉट जानने होंगे, उनके बारे में पॉइंट लिखने होंगे, डायग्राम की कोई नीड नहीं होती इसमें। तो इस पहला आता है स्लाइड से, जिसमें आपको 2 करने होंगे, फिर इनवर्टिब्रेट से आपके पास आते हैं जिनमें से आपको 2 करने होते हैं, और फिर आप लास्ट वन आता है वर्टिब्रेट, जिनमें से भी आपको 2 करने होते हैं। टोटल 6 आपको स्पॉटिंग करनी होती है, जिसके मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स होते हैं।
तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्पॉटिंग का था। इससे पहले डायसेक्शन 2 नंबर का, इसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन या पेजोलॉजी 1 नंबर का, तो ये 3 नंबर हुए। स्पॉटिंग जो है ये भी 3 नंबर का है, तो 6 नंबर। बाकी जो रिमेनिंग 2 नंबर है जैसे कि 8 नंबर का ये पेपर मैंने आपको पहले शुरू में बताया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है वाइवा वॉस, जो कि 10 पॉइंट होता है। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट होता है वो जर्नल होता है। अगर आपके सर्टिफाइड जर्नल है, फुली चेक है, डिविली चेक है, तो आपको 1 नंबर उसमें से दिया जाता है। तो इस तरह ये था 1 नंबर के 2 नंबर के, ये 3 नंबर के स्पॉटिंग, तो 5 नंबर हो गए। और इसके बाद फिजियोलॉजी टेस्ट है, स्लाइड प्रिपरेशन 1 नंबर का है, तो 6 नंबर। और जो पहला क्वेश्चन है वो डायसेक्शन वो है 2 नंबर का। इस तरह ये हुआ 8 नंबर। ये था आपका जोलॉजी का पैटर्न जो कि साल 2022 के लिए है। और ऑनवर्ड जितने भी ईयर होंगे उनके लिए भी यही पैटर्न होगा। तो आपको जो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया आप उनकी तैयारी करें। और जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा यानी बॉटनी, उसको भी हम अपलोड करेंगे। और बाकी भी अगर हो सके तो हम नेक्स्ट भी प्रैक्टिकल जो है उसको भी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।